दोस्तों, अगर हम कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लें तो आखिर क्या होगा? क्या आप 27 लोगों से बने देश के बारे में जानते हैं? पार्ले-जी ने 25 साल से क्यों नहीं बढ़ाई अपनी कीमत? क्या आप जानते हैं कि आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 ही क्यों आया, आईफोन 9 क्यों नहीं? बच्चों के पैदा होते ही उनका रोना क्यों होता है ज़रूरी? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीलैंड नाम का एक ऐसा देश है जहां केवल 27 लोग ही रहते हैं। इस देश को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बनाया था। फिलहाल ये इंग्लैंड के सफोल्क समुद्र तट के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सीलैंड को अभी तक सबसे छोटे देश के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 24, तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की यह एकमात्र प्रतिमा है जिसमें वे विशिष्ट मुद्रा में मां लक्ष्मी की तरह वर दे रहे हैं। इस प्रतिमा में ही मां लक्ष्मी समाहित है, इसलिए रोज के श्रृंगार में प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में साड़ी और निचले हिस्से में धोती बनाई जाती है। यहाँ के गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। तिरुपति बालाजी मंदिर के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। अगम शास्त्र के अनुसार तिरुपति बालाजी के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं, जिनके दर्शन से आत्मा शुद्ध होती है। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों क्या आप जानते हैं इंदौर शहर के 3 युवा दोस्तों ने प्रदूषण को मिटाने के लिए दुनिया का पहला बिना फिल्टर वाला आउटडोर एयर प्योरीफायर बनाया है। यह एयर फिल्टर डीजल जनरेटर से निकलने वाले काले धुएं को सोख लेता है, जिसका इस्तेमाल आगे काली स्याही, मार्कर, प्रिंटर, इंक और ऑयल पेंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 22, साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप डिप्रेशन या टेंशन में हैं तो इसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो अपने कमरे की पूरी तरह से सफाई कर डालें। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है। यह 100% आजमाया हुआ तरीका है। फैक्ट नंबर 21, इमोजी का आविष्कार 20 वर्ष पहले 1999 में एक जापानी कलाकार द्वारा किया गया था। 95% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने एक ना एक बार इमोजी का उपयोग किया है। कुल 3019 आधिकारिक इमोजी मौजूद हैं। फेसबुक मैसेज पर रोजाना कुल 5000 करोड़ इमोजी भेजे जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजी फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालय में इमोजी की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और हर वर्ष 17 जुलाई के दिन विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 20, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतिहास की सबसे खूंखार ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वो $2500 यानी कि 1,75,000 रुपये हर महीने नोट की गड्डियाँ बांधने के लिए रबड़ बैंड पर खर्च कर देते थे। फैक्ट नंबर 19, अगर ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों सो जाए या बेहोश हो जाए तो क्या होगा? दरअसल ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगा होता है। ये डिवाइस नोटिस करता है कि 1 मिनट के अंदर ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम या ज़्यादा की है या नहीं, या फिर ब्रेक या हॉर्न दबाया है या नहीं। हर 1 मिनट में ड्राइवर को उस डिवाइस को सिग्नल देना पड़ता है। सिग्नल ना मिलने पर 1 मिनट में ही वो बंद होने लगेगा और 1 किलोमीटर से पहले ही ट्रेन में अपने आप ही ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 18, पार्ले-जी ने 25 साल में क्यों नहीं बढ़ाई अपनी कीमत? दरअसल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले-जी ने पिछले 25 सालों में अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि एक बार बहुत पहले पार्ले-जी ने अपने बिस्किट पैकेट के दाम 50 पैसे से बढ़ा दिए थे। पार्ले-जी बिस्किट की बिक्री में भारी गिरावट हुई थी और जिस तरह से लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमत का विरोध करते थे, उसी तरह लाखों लोगों ने पार्ले-जी की कीमत में बढ़ोतरी का विरोध किया था। फैक्ट नंबर 17, चित्तौड़ में अकबर से हुए युद्ध में जयमाल राठौर ने पैर जख्मी होने की वजह से कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ा था। ये देखकर सभी युद्ध रथ साथियों को चतुर्भुज भगवान की याद आ गई थी। जंग में दोनों के सर कटने के बाद भी धड़ लड़ते रहे और राजपूतों की फौज ने दुश्मन को मार गिराया। अंत में अकबर ने भी उनकी वीरता से प्रभावित होकर जयमाल और कल्लाजी की मूर्ति आगरा के किले में लगवाई थी। फैक्ट नंबर 16, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुबई में 0% क्राइम है। दरअसल यहाँ के कड़े कानून की वजह से दुबई में अपराध 0% होते हैं, इसलिए दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। फैक्ट नंबर 15, इराक की सड़कों में किताबों के दुकानदार रात के समय किताबों को अपनी दुकानों में ही खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इराकियों का मानना है कि पढ़ने वाले किताब चुराते नहीं और चोर किताब पढ़ते नहीं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि कनाडा में चूहे पालना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि वहां पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कनाडा में जिंदा चूहे को बेचना या मारना गैरकानूनी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 ही क्यों आया, 9 क्यों नहीं? दरअसल क्योंकि जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उस साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी।
यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन लॉन्च हुआ था और वो अपने फ़ोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 12, यह तस्वीर 1933 में खींची गई है और यह तस्वीर तस्मानिया टाइगर की है जो 1950 तक शिकार होने की वजह से लुप्त हो गए। इनका जबड़ा 120 डिग्री तक खुलता था, लेकिन इंसानों की क्रूरता ने इनका नामो निशान धरती से मिटा दिया। आज यह सिर्फ तस्वीरों में नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं यदि पाकिस्तान में आप बिना किसी की परमिशन से उसका फ़ोन छू भी लेते हैं तो यह गैरकानूनी माना जाता है और इसके लिए आपको 6 माह तक की जेल की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट F1 है जिसकी कीमत करीब 132 करोड़ रुपए है। F1 नंबर को ज्यादातर मर्सिडीज, मैक्लेरन SLR, बुगाटी वेरॉन और कस्टम रेंज रोवर जैसी कारों पर लगाया है। इस नंबर में सिर्फ 2 ही अंक है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, त्रिपुरा के जंगलों में स्थित एक रहस्यमयी जगह उनाकोटी भगवान शिव को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। इस जगह की रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ कुल 99,99,999 मूर्तियाँ हैं, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि ये मूर्तियाँ किसने बनवाई, कब बनवाई और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इन मूर्तियों की गिनती में 1 करोड़ में एक ही कम क्यों है। फैक्ट नंबर 8, दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर्स हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में आप बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री राम के नाम का नोट चलता है। फैक्ट नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के समय धातु की इतनी कमी थी कि इस दौरान दिया गया ऑस्कर प्लास्टर का बना हुआ था। फैक्ट नंबर 5, डिसेबल्स हेड रोमानिया में एक प्राचीन राजा का एक विशाल चित्र नदी के किनारे पहाड़ पे बना हुआ है। यह यूरोप की सबसे ऊंची चट्टान की मूर्ति है और 12 मूर्तिकारों की टीम ने इसे पूरा करने में 10 साल लगाए थे। ये आप जानते हैं एक अंतिम राजा के रूप में इसे बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, नॉर्वे में क्रिसमस की शाम को लोग झाड़ू छुपाकर रख देते हैं। वहाँ ऐसा माना जाता है कि इस दिन चुड़ैल घूमने निकलती है और कहीं वो झाड़ू चुरा कर ना ले जाए, इसलिए वहाँ झाड़ू छुपाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, सिंगापुर में एक चिड़ियाघर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से शेर के बच्चे का जन्म हुआ। इस शावक का नाम फिल्म द लॉयन किंग पर आधारित सिम्बा रखा गया। और क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब गर्भ धारण करने के उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर का शुक्राणु पहुंचाना होता है। फैक्ट नंबर 2, बच्चे को पैदा होते ही आपने रोते हुए तो देखा होगा, पर बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना ज़रूरी क्यों होता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने से लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। कई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानते हैं तो कई इसे साइंटिफिक कारण भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे का रोना ज़रूरी क्यों है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एम्ब्रियोटिक सैंक नाम की एक थैली में होता है जिसमें एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय बच्चे के फेफड़े में हवा नहीं होती, उसके फेफड़े में भी एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है, तो फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। और इन सब कार्यों के लिए बच्चे का रोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार तेज होता है और फेफड़े अच्छे से कार्य करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कई बार ये सोचा होगा कि अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहाओगे तो क्या होगा। दरअसल कपड़े धोने का साबुन नॉर्मल साबुन के मुकाबले बहुत रफ होता है और अगर आप 1-2 दिन उससे नहाओगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप रेगुलरली इससे नहाओगे तो उससे आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी स्किन छिल सकती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी, क्योंकि ये साबुन नहाने वाले साबुन जैसा सॉफ्ट नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा रफ होता है और फिर इससे आपकी स्किन में ड्राइनेस, रेडनेस और जलन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसका इस्तेमाल प्राइवेट एरिया पर किया जाए तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।